हेलो टीचर्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आज मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ जिससे कि हम बच्चों के लिए और अच्छा कर पाएँ और जो लर्निंग एक्सपीरियंस है कोचिंग में बच्चों का और अच्छा हो पाए। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कैसे उनको पढ़ा रहे हैं, उनको कैसे होमवर्क दे रहे हैं। इन सब चीज़ों में कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है किसी को भी। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, मैं कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको कहीं भी लगता है कोई सजेशन अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं, जिससे कि हम और टीचिंग क्वालिटी पे काम कर पाएँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है कि हाउ टू यूज पीपीटी। पीपीटी का मैं यूज कैसे करें? देखो, सीधी सी बात है, सारे टीचर्स के पास अपनी अपनी पीपीटी है। ठीक है। तो अब पीपीटी सबसे पहले तो ये है कि हमें डायरेक्ट नहीं पढ़ाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यू स्लाइड है और मैं आया और मैंने इस तरीके से लिखना शुरू कर दिया जो भी मुझे चैप्टर पढ़ाना है। ऐसे अगर हम पढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम पता क्या आएगी कि जब हम फाइल एक्सपोर्ट करेंगे तो पेरेंट्स के पास जाएगी, वो देखेंगे यार वो क्वालिटी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमारी एक बेसिक पीपीटी हमारे पास होनी चाहिए। बेसिक पीपीटी में क्या होगा, एटलीस्ट हमारे पास उस चैप्टर के टाइटल्स हों, यानी कि कोई टॉपिक है, जैसे न्यूटन्स लॉ पढ़ाना है तो न्यूटन्स लॉ हेडिंग हो उसमें, फिर आप उसको एक्सप्लेन करें। यानी आपको बेसिक पीपीटी में हर टॉपिक के टाइटल आपके पास हों एटलीस्ट, यानी पढ़ाने से पहले हमारे पास टाइटल हो, जो टाइटल ऊपर लिखा हो और हम उसके अंदर टॉपिक पढ़ाएं। उससे कम से कम बच्चे को ये पता रहेगा हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ आपको देख लेना है कि कैसे वो सिंक्रोनाइज करना है, अमन सर के साथ डिस्कस कर लेना, जिससे कि वो चीज़ बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब हमने बेसिक काम कर लिया कि हमारे पास बेसिक पीपीटी है जिसमें हमारे पास टाइटल्स वगैरह हैं और हम कर सकते हैं। अब हम और क्या कर सकते हैं? सीधी सी बात है, हम एनसीईआरटी को रेफरेंस लेते हैं। तो एनसीईआरटी आपको पता है स्मार्ट बोर्ड में हमारे इंस्टॉल है, तो आप उसको एनसीईआरटी को ओपन करेंगे तो एनसीईआरटी को कभी भी पूरा पेज क्रॉप नहीं करना। इस तरीके से होता है ना, कई बार हम लोग क्या करते हैं पूरा पेज ले लेते हैं, ऐसे पूरा पेज नहीं लेना है। आपको क्या करना है कि आपने मान लो न्यूटन्स लॉ पढ़ाना है फॉर एग्जाम्पल, आपने न्यूटन्स लॉ के बारे में जो बताना बता दिया। अब आपको लगता है कि यार आपको एनसीईआरटी कोई डेफिनेशन या कोई पॉइंट उठाना है, तो आपने एनसीईआरटी ओपन कर लिया और उतना ही पार्ट, जितना पार्ट में वो मेन चीज आपको बतानी है, बस वो पार्ट क्रॉप कर लिया, जिससे कि हमारे पीपीटी का रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहे। एक तो ये चीज हो गई। फिर क्या करना है, और हमें बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं। तो अपनी कोचिंग में जो बुक दी गई है मॉड्यूल, हमें उसी से क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखा हूँ आपको, तो यहाँ पे फाइल मैनेजर में अगर हम कोई भी क्लास उठा लें, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 11 की बात करूं, तो क्लास 11th में अगर पीसीएमबी पे जाता हूं तो यहाँ पे मान लो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में मार्क्स बूस्टर, हर क्लास के लिए एक मार्क्स बूस्टर है और हमारी जो बुक है उसका नाम भी मार्क्स बूस्टर ही है। तो वो सारी फाइल इधर है। अब मान लो मुझे मार्क्स बूस्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाना है, तो यहाँ पे हमने ये फाइल ओपन कर ली। ठीक है, एक फाइल विदाउट सॉल्यूशन, एक विद सॉल्यूशन, तो आपकी जैसी मर्जी। ठीक है, आपने मान लो विदाउट सॉल्यूशन वाली फाइल खोली, तो अब आप मान लो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मान लो आपको लगता है कि यार पहला क्वेश्चन मैं करवा सकता हूं, मैंने इतना टॉपिक कवर कर दिया, तो आपको प्रॉपर इसमें क्रॉप कर लेना है। ये पहला क्वेश्चन क्रॉप कर लिया, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन कर दिया। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बुक को फॉलो करना शुरू करेंगे, उन्हें पता टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से, वो भी फॉलो करेंगे और आपको भी लगेगा कि आपने बुक सॉल्व करवाई है। तो ये जो मेन क्लास है उसमें हमारे काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और कोशिश हम करें कि हार्ड क्वेश्चन हम करवा दें, जिससे कि बच्चों को ये प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से हर क्लास में होगा क्या कि पीपीटी में हम एनसीईआरटी की कोई बेसिक डेफिनेशन है वो भी कवर कर देंगे, कोई डायग्राम लेना है वो भी हमने ले लिया, और साथ के साथ जो हमारी बुक है उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब कवर है। पीवाईक्यू अगर है 12th क्लास का तो वो पीवाईक्यू भी कवर है। तो हमें बुक पे ही रहना है, जिससे कि बच्चे उस बुक को पूरा कंप्लीट करें। बच्चा अगर बुक पूरी करेगा डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर एक पीपीटी बन जाएगी। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्वालिटी नज़र आएगी कि हाँ पीपीटी में सब कुछ है। और दूसरा, हम कोशिश करें कलर जो लें वो इस तरीके से लें, जैसे ये येलो कलर है तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है, या हम ये कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइट कलर यूज करने की कोशिश करें, ये कलर ले सकते हैं, वाइट कलर का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वाइट कलर अगर मैं दिखाऊं तो ये, तो इस टाइप के कुछ कलर्स का हम कॉम्बिनेशन से पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे कि पीपीटी में क्वालिटी भी अच्छी रहे। डार्क कलर से हम बचें। ठीक है, डार्क कलर यूज करेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हम लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं बच्चों का। अगर आपको कोई भी सजेशन होगा तो आप जरूर बताएं, जिससे हम और अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को दे पाएँ।